नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, महाभारत के मुख्य पात्र द्रौपदी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। वहीं द्रौपदी जिसने महाभारत में हुए महाविनाश में मुख्य भूमिका अदा की थी, वही द्रौपदी जिसके एक नहीं पूरे 5 पति थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था? क्या ये विवाह एक वरदान था या कोई श्राप या फिर कोई छल था? आज के वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्य की परतें और वो बातें जो शायद आपको अब तक किसी ने नहीं बताई होंगी। द्रौपदी के विवाह का रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था। द्रौपदी यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी। वो अग्निजा थी, दिव्य थी। द्रौपदी ने एक सर्वगुण संपन्न पति की कामना में बचपन से ही महादेव की तपस्या शुरू कर दी थी। कहा जाता है जब भगवान शिव उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर मांगने को कहा, लेकिन द्रौपदी ने जल्दबाजी में 5 बार वरदान मांग लिया और तब शिव ने कहा अब तुझे एक नहीं 5 पति मिलेंगे। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव ने द्रौपदी से 5 अलग अलग गुणों वाला पति मांगा था, लेकिन भगवान शिव ने द्रौपदी को समझाया कि हर पुरुष में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। लेकिन द्रौपदी ने उस सीख को नज़रअंदाज कर एक भजन के माध्यम से अपना मनचाहा पति मांगा। उस भजन में छुपे भावों को शिव समझ गए और बोले तेरे मन के 5 गुण अलग अलग पुरुषों में मिलेंगे, इसलिए तुझे 5 पतियों का भाग्य मिलेगा। वक्त बीता और आया द्रौपदी का स्वयंवर, जहाँ एक घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना था, वह भी तेल में उसकी परछाई देखकर। 5 तीर चलाने थे और अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में आकर वो कठिन प्रतियोगिता जीत ली। इस जीत से स्वयंवर में आए कौरव, जरासंध, शिशुपाल सभी आग बबूला उठे थे, लेकिन श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से विवाह संपन्न हुआ। द्रौपदी को लेकर जब अर्जुन घर पहुंचे तब कुंती ने बिना देखे ये कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाई मिलकर बांट लो, और पांडव अपनी माँ की आज्ञा को नहीं टाल सके और तब ही बात बिगड़ गई। लेकिन तब सामने आई एक और रहस्यमयी कथा। दरअसल द्रौपदी पिछले जन्म में एक कन्या थी जिन्होंने 5 बार वर मांगा था। भगवान शंकर का दिया वरदान अब फलित हुआ था और 5 पांडव उसके पति बने। शिव को यह भी ज्ञात था कि 5 पतियों के साथ धर्म निभाना कठिन होगा, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को एक शक्ति दी थी कि वह हर रात कौमारी को पुनः प्राप्त कर लेगी। हर दिन वह एक नई कन्या की तरह अपने पति को प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने उसे एक नियम बताया, वह हर साल एक पांडव के साथ समय बिताएगी और जब वह किसी एक के साथ होगी तब कोई दूसरा पांडव उसके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई यह नियम तोड़ेगा तो उसे 1 वर्ष का वनवास मिलेगा। एक बार अर्जुन को ऐसा ही दंड भुगतना पड़ा जब वह युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में तीर धनुष लेने गए। धर्म पालन करते हुए उन्होंने स्वयं वनवास का व्रत लिया और इसी वनवास ने उन्हें नागकन्या उलूपी से मिला दिया। द्रौपदी के 5 पतियों से उसे 5 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन दुर्भाग्य अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद उन्हें रात में सोते हुए मार दिया। द्रौपदी एक माँ बनकर भी माँ का सुख नहीं पा सकी। तो दोस्तों, यह थी कहानी द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह की। यहाँ सवाल यह है कि क्या द्रौपदी की 5 शादियाँ वरदान थीं या समय, संस्कार और शापों से जुड़ा एक अद्भुत संयोग? और अगर द्रौपदी सिर्फ अर्जुन की पत्नी थी तो क्या बाकी पांडवों से उसका रिश्ता धर्म था या व्यवस्था? इस प्रश्न का उत्तर आज भी समय के गर्भ में छिपा है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।